गुड मॉर्निंग बच्चों। द एजुकेशन प्रूफ चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीपमणि का पाठ 6 अव्यय पदानि। तो आइए पहले शब्द अर्थ पढ़ते हैं। कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वदा हमेशा, अद्य आज, सदा हमेशा, कदापि कभी भी, एव ही, सर्वत्र सब जगह, अपि भी, यत्र जहाँ, अधः नीचे, सायकाले शाम के समय, कदा कब, शनैः धीरे, नीचैः धीमे से, बहिः बाहर, ऊपरी ऊपर। तो आइए अव्यय पद शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, जो एक ही रूप में प्रत्येक विभक्ति वचन व लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका किसी भी वचन, किसी भी विभक्ति, किसी भी लिंग में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, जो एक ही समान चलते हैं, हर रूप में, हर वचन में, हर विभक्ति में, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। दीपक कुत्र गच्छति, दीपक कहाँ जाता है। रामः अत्र आगच्छति, राम यहाँ आता है। बालकाः तत्र क्रीडन्ति, अनेक बालक वहाँ खेलते हैं। सः सर्वदा विद्यालयं गच्छति, वह हमेशा विद्यालय जाता है। तो बच्चों, अब देखो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसके सामने वाले पेज में जहाँ नंबर 1 लिखा है वहाँ ये चारों लाइनों का मैंने हिंदी अनुवाद भी लिखा है, ताकि आपके लिए आसान रहे। नंबर 2, लता सदा पठति, लता हमेशा पढ़ती है। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, सब जगह वृक्ष है। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। यत्र लता वसति तत्र रमा अपि वसति, जहाँ लता रहती है वहाँ रमा भी रहती है। तो बच्चों, अब सामने वाले पेज पे देखो, जहाँ नंबर 2 लिखा है मैंने, वो ये चारों लाइनों का वहाँ हिंदी अनुवाद लिखा है मैंने। नंबर 3, अद्य अहम गच्छामि, आज मैं जा रहा हूँ या जाता हूँ। रामः सदा सत्यम वदति, राम हमेशा सत्य बोलता है। सह कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है। लता एव मम मित्रम अस्ति, लता ही मेरी मित्र है। तो बच्चों, अब ये देखो सामने वाले पेज में जहां नंबर 3 लिखा है वहां ये चारों वाक्यों का हिंदी अनुवाद लिखा गया है। नंबर 4, रामः श्यामः च क्रीडतः, राम और श्याम खेलते हैं। सह सदा सायकाले पठति, वह हमेशा शाम के समय पढ़ती है या पढ़ता है। मनीषः कदा पठति, मनीष कब पढ़ता है। गजः शनैः गच्छति, हाथी धीरे जाता है। अब बच्चों, सामने वाले पेज पे देखिए, जहां नंबर 4 लिखा हुआ है वहां ये चारों वाक्यों का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। नंबर 5, वृद्धा नीचैः वदति, बूढ़ा धीमे से बोलता है। याना ऊपरी गच्छति, याना ऊपर जाती है। प्रतीकः अधः आगच्छति, प्रतीक नीचे आता है। सह बहिः गच्छति, वह बाहर जाता है। तो सामने वाले पेज पे बच्चों जहां नंबर 5 लिखा हुआ है वहां ये चारों वाक्यों का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने सामने वाली पेज पे 1 2 3 4 5 करके सारे वाक्यों का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मंजूषायाः एक पदेन उत्तरत्, मंजूषा में से एक पद में उत्तर दीजिए। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। अब मंजूषा में देखो इसका क्या आंसर होगा, दिल्ली नगरे। युवाम किम खादतः, तुम दो क्या खाते हो, भोजनम। तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है, देवदत्तः। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, विद्यालय। यूयम किम पिबत,
तुम सब क्या पीते हो? दुग्धम। प्रश्न 2, मंजुषाया उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से उचित अव्यय छांटकर रिक्त स्थान भरिए। अब जो मंजुषा में आपको अव्यय शब्द दिए गए हैं, पहले आपको उनका अर्थ पता होना चाहिए। सदा, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, बही, बाहर, तीव्रम, तेज, कुत्र, कहाँ। बालका डैश क्रीडंती, अनेक बालक खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? बाहर, तो इसका आंसर आ गया बही। ईश्वर डैश अस्ति, ईश्वर है सर्वत्र, ईश्वर सब जगह है। स डैश सत्यम वदति, वह सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है, तो यहाँ आ गया सदा। यूयम डैश गच्छत, तुम जाते हो। अब ये प्रश्न है तो यहाँ आएगा कुत्र, तुम सब कहाँ जाते हो। अश्व डैश धावती, अश्व घोड़ा दौड़ता है। तीव्रम, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो आइए भाषा अवबोधनम की तरफ बढ़े। प्रश्न 1, धातु नाम उचित रूप है रिक्त स्थानानि पूरयत। धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। अब आपको ब्रैकेट में देखना है कि कर्ता के साथ कौन सा धातु का चिन्ह लगेगा, कौन सी धातु के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, आपको कर्ता के ही अकॉर्डिंग देखना है। अहम, उच्चय, अब अहम के साथ वदामी आएगा या वदसी आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अहम के साथ आमी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे आ गया वदामी। आवाम, अत्र, आगच्छाव या आगच्छत, अब आवाम के साथ क्या लगता है? अहम, आवाम, वयम, आवी, आवह, आमह, तो यहाँ पे आवह आएगा, आगच्छावह। आवाम, तत्र, आवाम के साथ क्या लगेगा? क्रीडामह या क्रीडावह, आवह का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे लग गया क्रीडावह। वयम, कुत्र, गच्छन्ति या गच्छामह, अब वयम के साथ आमह का चिन्ह आता है, तो यहाँ आ गया गच्छामह। वयम, शनः, चलतः या चलामः, अब वयम के साथ आमह आता है, तो यहाँ आ गया चलामः। तो एक बार आप इन सारे वाक्यों का हिंदी अनुवाद देख लीजिए। अहम उच्चय वदामि, मैं जोर से बोलता हूँ। आवाम अत्र आगच्छावः, हम दो यहाँ आते हैं। आवाम तत्र क्रीडावः, हम दो वहां खेलते हैं। वयम कुत्र गच्छामः, हम सब कहाँ जाते हैं। वयम शनः चलामः, हम सब धीरे चलते हैं। प्रश्न 2, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। अब यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अर्थों के साथ उन्हें मिलाना है। अत्र, यहाँ, कुत्र, कहाँ, उच्चय, जोर से, च, और, तत्र, वहां, तीव्रम, जोर से, अपि, अपि का मतलब क्या होता है? भी। तो यहाँ आपका प्रश्न 2 खत्म हुआ। प्रश्न 3, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब आपको हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम नीचे जाते हो, पहले आपको देखना है कि तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। नीचे की क्या होती है? अधः। अब जाते हो, जाने की संस्कृत होती है गम, जिसके रूप चलते हैं गच्छ की तरह, और त्वम के साथ कौन सा चिन्ह आता है? सी, तो ये बन गया त्वम अधः गच्छसि। हम दोनों वहां खेलते हैं, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, वहां की संस्कृत होती है तत्र, खेलने की संस्कृत होती है क्रीड, लेकिन आवाम के साथ आवह का चिन्ह आता है, तो ये बन गया क्रीडावह। आवाम तत्र क्रीडावह। वे दोनों बाहर खेलते हैं, वे दोनों की संस्कृत होती है तऊ, बाहर की होती है बही, खेलने की होती है क्रीड, और तऊ के साथ तय का चिन्ह आता है, तो बन गया तऊ बही क्रीडतः। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। अब ईश्वर सब जगह है की संस्कृत क्या हो गई? ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? अव्यय शब्द सीखे और उनका वाक्यों में इस्तेमाल करना सीखा कि हम अव्यय शब्दों का वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। सो चिल्ड्रन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।